गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में 8 जनवरी के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी रिवीजन करेंगे। यानी कि आज का ये जो सेशन होगा ना आपका, इसमें 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप सभी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे। पहला सवाल है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी जो मेजबानी है ना वो भारत करने वाला है। कौन करेगा? तो याद रखेंगे आप सभी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की जो मेजबानी है ये भारत करेगा फ्रेंड्स, है ना। अब ये समिट होगा कब? तो 12 जनवरी और 13 जनवरी 2023 को भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। इस समिट की बात की जाए तो देखिए, शिखर सम्मेलन का ये जो विषय होगा वो आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता, इसका थीम यानी कि इसका विषय रखा गया है ना। शिखर सम्मेलन में दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने की परिकल्पना की गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो समिट है जिसकी अध्यक्षता भारत करने वाला है, ये किससे संबंधित है? तो आवाज से संबंधित है ना। इस समिट के लिए 120 देशों से अधिक को आमंत्रित किया गया है फ्रेंड्स, है ना। और यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास यानी कि भारत के वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत पर प्रेरित है। और फ्रेंड्स, भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा 2023 में भारत किस किस की अध्यक्षता करेगा, किस किस की मेजबानी करेगा? तो याद रखेंगे, पहला G20 के बाद आपको याद रखना है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन के बाद याद रखेंगे अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, है ना। तो ये 3 जो हैं समूह, इनके बारे में आपको याद रखना है क्योंकि तीनों की जो अध्यक्षता है वो भारत करने वाला है ना। G20 के बारे में याद रखेंगे कि G20 का अपना कोई भी मुख्यालय नहीं है, स्थायी, है ना। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो एससीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। और एससीओ 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। इसकी बैठक कहाँ पर हुई थी? समरकंद में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, है ना। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है भारत को, जबकि सह अध्यक्ष बना है फ्रांस, है ना। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। अब आपको कमेंट्स करके बताना है कि जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर आप देंगे कमेंट्स बॉक्स में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम में बाद में मिल जाएगी। साथ ही आप सभी हमें मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये जो घोषणा है ना, ये भारत ने की है। किसने की है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, ये घोषणा भी भारत के द्वारा की गई है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि सूडान के किस क्षेत्र में महिला बटालियन तैनात की जाएगी। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में भारतीय बटालियन के हिस्से के रूप में भारत ने सूडान के अबेई क्षेत्र में, याद रखेंगे कौन सा क्षेत्र है ना, महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात की है। अगर बात की जाए कि यह संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की भारत की सबसे बड़ी एकल इकाई है फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि इससे पहले 2007 में लाइबेरिया में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी को तैनात किया गया था और ये टुकड़ी भी किसकी थी? तो भारत के द्वारा ही थी, है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सूडान के बारे में। तो मैप में आप सभी देखेंगे सूडान किस महाद्वीप में आता है? तो भाई ये है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? तो याद रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में आता है सूडान देश।
सूडान की जो राजधानी है खार्तूम, और खार्तूम से ही याद रखना है कि ये वही जगह है जहां पर सफेद नील नदी और नीली नील नदी का मिलन होता है और इसी के बाद नदी बन जाती है नील नदी, है ना। तो खार्तूम नामक स्थान पर दो नदियां आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का जो पंडुलिपि म्यूजियम है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हो गया है केरल में। कहाँ पर? तो याद रखेंगे केरल में, और विश्व का ये पहला है ना। तो याद रखना है आप सभी को, विश्व का पहला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये केरल में हुआ है। ताड़ के पत्तों की पंडुलिपि जो म्यूजियम है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है विश्व का, ये कहाँ पर बन रहा है? तो याद रखेंगे राखीगढ़ी जो कि एक हड़प्पा स्थल है, और ये कहाँ पर आता है? तो ये फ्रेंड्स हरियाणा में आता है। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी आप सभी यहाँ पर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना याद रखना है कि कहाँ पर बन रहा है, तो केरल में। इसके अलावा आप याद रख लेंगे कि इस म्यूजियम में भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का संग्रह है। पूछा जा सकता है कि किसका संग्रह है इस म्यूजियम में। आगे डिस्कस कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर में। तो किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है ना। हेमकोश शब्द जो है, शब्दकोश, ये किस भाषा का है? तो ये असम भाषा का है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट पहला कहाँ पर है? तो पहला है कलोल गुजरात में। दूसरा कहाँ पर है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे हम सी काउ के नाम से भी जानते हैं, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे तमिलनाडु सरकार ने इसे बनाया है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो पहला सवाल तो यही बनता है कि बेलिंडा क्लार्क का संबंध किस देश से है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेलती हैं फ्रेंड्स, है ना। और इनका जो कांस्य प्रतिमा बनाई गई है वो बनाई गई है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। अब ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पर आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में आता है ना। साथ ही में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बारे में याद रखेंगे कि ये दुनिया का फ्रेंड्स, है ना, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो मेलबर्न है। और ये कहाँ पर आता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में आता है ना। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे जल्दी से कि बानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे इनकी कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है। अगला सवाल है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो ब्रिज है ना, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। सवाल पूछा जा सकता है कि किस नदी पर यह ब्रिज बनाया है? तो याद रखेंगे चिनाब नदी पर इस ब्रिज को बनाया गया है, जैसे आप सभी पिक में देख सकते हैं। और कहां पर? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसका उद्घाटन वर्चुअली यानी कि डिजिटल रूप में किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ब्रिज बनाया किसने है? तो सीमा सड़क संगठन, जिसे हम बीआरओ कहते हैं शॉर्ट में। तो याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा ब्रिज बनाया गया है। साथ ही में आप सभी को याद होगा कि लद्दाख में फ्रेंड्स, है ना, सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व में सबसे ऊंची वाहन चलने योग्य जो सड़क बनाई गई है वो कहाँ पर बनी है? तो वो लद्दाख में बनी है। किस दर्रे के पास? उमलिंगला दर्रे के पास। और इस सड़क का निर्माण भी सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के द्वारा किया गया है। और इस सड़क को गिनीज वर्ल्ड बुक में भी शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में शियोम पुल का जो उद्घाटन है ये किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना
प्रारंभ की है। तो फ्रेंड्स इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। ज्ञात होगा आप सभी के कि उद्योग क्रांति जो है ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना ये कहां पर है, जो कि सुर्खियों में रही थी, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है। पूछा जा सकता है कि सुन्नी बांध कहां पर आता है, तो ये हिमाचल प्रदेश में आता है और ये एक रन ऑफ रिवर प्रकार की परियोजना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में खैरा गांव के समीप किस नदी पर है, तो नदी का नाम भी आपको याद रखना है, सतलुज नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है, सुन्नी बांध, है ना। अगला सवाल है कि साड़ी उत्सव विरासत का दूसरा चरण, भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जो उत्सव है ये कहां पर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो उत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, ये नई दिल्ली में हो रहा है। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। 3 से 17 जनवरी 2023 तक ये चलेगा। अब पूछा जा सकता है कि ये जो साड़ी उत्सव है ना, इसका आयोजन कौन सा मंत्रालय कर रहा है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय उस उत्सव का आयोजन कर रहा है। फ्रेंड्स विरासत की अगर बात की जाए तो विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का पहला चरण दिसंबर 2022 में शुरू होकर 30 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। ये दूसरा चरण है ना। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ का है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, वाराणसी से उत्तर प्रदेश का है। ये कहाँ का? उत्तर प्रदेश। अब जान लेते हैं कि ईट राइट स्टेशन प्रमाणन आखिर होता क्या है। तो देखिए FSSAI द्वारा रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है, जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने में मानक स्थापित करता है। इसीलिए ये जो प्रमाणन है वो दिया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे FSSAI इसे देता है। अब ये कितने रेलवे स्टेशनों को मिल चुका है, तो याद रखेंगे ये मिल चुका है फ्रेंड्स आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, ठीक है, सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ये सभी इसमें शामिल हैं। इन सभी को यह मिल चुका है ना। अगला सवाल है कि भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो देखिए भोपाल किसकी राजधानी है, तो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। और आप सभी को ज्ञात होगा कि भोपाल में जो कमलापति रेलवे स्टेशन है, कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका भी नाम बदला गया था। पहले इसे हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम से जानते थे, अब इसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब भोपाल में स्मार्ट पार्क का जो नाम बदला गया है वो कर दिया गया है वाटर विजन पार्क। याद रखेंगे क्या कर दिया गया है, तो वाटर विजन पार्क कर दिया गया है बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय ने सरकार को HIV पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो ये जो निर्देश है ना दिल्ली सरकार को दिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट। अच्छा मद्रास हाई कोर्ट भी न्यूज में रहा था, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया गया है, साउथ में जो मंदिर है मंदिर में फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय से भी आप सभी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बोरी की मेजबानी की है, तो ये मेजबानी राजस्थान ने की है। किसने की है, तो याद रखेंगे राजस्थान ने। और इसका जो उद्घाटन है ना वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023, आप सभी जानते हैं कि जो हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 में यानी कि इसी साल उड़ीसा मेजबानी कर रहा है ना। तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में जिनका नाम है नवीन पटनायक, इन्होंने जीतने पर कितने करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स अगर जीतता है खिलाड़ी तो उसे 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। आगे बढ़ते हैं।
तो अब रिवीजन करेंगे पूरे वीक का करंट अफेयर। आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में करते चलेंगे। खबरों में रहा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? तो ये सुर्खियों में था और ये केरल में आता है फ्रेंड्स। कहां पर? केरल। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12 महीने का जो करंट अफेयर है ये आपका इस सेशन में कराया गया है 2 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का, है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में पूरे साल का करंट अफेयर इसमें आपको कराया गया है। इसके अलावा एमसीक्यू मैराथन यानी कि भारत की नदियों का दर्शन, भारत की नदियों से जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संपूर्ण क्वेश्चन वो आपको इसी सेशन में कराए गए हैं। एक ही क्लास से आपकी भारत की नदियों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो एक बार आप सभी इस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दिसंबर टॉप 50 जो क्वेश्चन है दिसंबर 2022 के, ये क्लास भी आपकी हो चुकी है, इसे भी आप सभी एक बार जरूर देख लेना। अगला सवाल देखेंगे कि सरकार ने किस राज्य में मंडोस चक्रवात से प्रभावित तंबाकू किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 28.11 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश को फ्रेंड्स, है ना। किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? तो ये नेपाल ने किया है। किसकी सहायता से? चाइना की सहायता से। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में इमोई इनु इरप्ता उत्सव मनाया है? तो ये उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। उड़ीसा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट की एक पहल है जिसे हम कहते हैं जगह मिशन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2023 के पंचायत चुनावों से पहले दीदार सुरक्षा कवच और दीदर दूत नाम से 2 कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये जो दोनों कार्यक्रम है ना, ये पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए हैं। अगला सवाल है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया, ठीक है। सीएम कौन बने हैं? तो सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अगला रिवीजन करेंगे कि किसे हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया है? तो भारत में अमेरिकी राजदूत बने हैं एरिक एम गारसेटी। 2023 तक देश से कालाजार के उन्मूलन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता है ये किसने की है? तो इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी द्वारा की गई है। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का जो सम्मेलन है ये कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में होगा। निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है? तो यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश बना है क्रोएशिया। वन्यजीव संरक्षण जो बॉन्ड है ये कौन जारी करता है या किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। अगला सवाल देखेंगे कि 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति बॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? केरल में किया गया था, है ना। अगला सवाल है कि फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? तो फ्रेंड्स ये जो प्रोग्राम है ना अमेजन कंपनी ने शुरू किया है। किसने? अमेजन। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? तो ये शुरू की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस कंपनी के सह संस्थापक और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गुंजन पाटीदार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किसके थे फ्रेंड्स? जोमेटो के। किस बैंक ने अत्याधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो साझेदारी की गई है वो यश बैंक के द्वारा की गई है। किस लिमिटेड कंपनी ने 44वें PRSI अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में 8 प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं? तो ये जो 8 पुरस्कार है ना ये BPCL ने जीते हैं। खबरों में रहा वायरोबोर क्या है? तो वायरोबोर एक जीव है जिसकी हाल ही में खोज की गई है।
लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। तामू लोसर जो फेस्टिवल है ये मनाया गया था सिक्किम में। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ले ली है? तो इनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला सवाल है कि हॉकी में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश ने। अगर महिला 18 पूछ ले तो याद रखेंगे हरियाणा ने जीता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह नामित किया है? तो इनका नाम है राजीव बग्याल। कलसा बंदूरी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये कर्नाटक की है, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है प्रवीण कुमार। अगला सवाल देखेंगे कि T20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय कहां पर होगा? तो फ्रेंड्स होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। आईसीसी मेंस T20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है? तो याद रखेंगे इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया? तो ये ब्राजील के फुटबॉलर थे। ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मामलों के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में मंजूरी दी गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्था का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दे दी है? तो ये मान्यता भारत के द्वारा दी गई है। निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड्स निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90 से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो ये मिशन त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने परमाणु संपत्ति और जेल के कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। और कितनी बार हो चुका है? तो ये संख्या आपको याद रखनी है, 32 बार। ठीक है, इस बार 32वां था, है ना? तो ये आप याद रखेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है ये कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये ब्रिज बनाया गया है गोवा में। अगला सवाल है कि 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट सवाल है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मालदीव और लिथुआनिया। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो किस राज्य में? फ्रेंड्स याद रखेंगे तेलंगाना में। भारत सरकार ने किस राज्य के एक विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये जो विद्रोही समूह था मणिपुर का था फ्रेंड्स, है ना? और इसे आप देखेंगे इसका नाम क्या था? तो नाम याद रखेंगे जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट। ये नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा किस देश के 39वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ये ब्राजील के बन गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो इनका नाम है सुंदर रमन राम मूर्ति। अगला सवाल है कि वंदे भारत एक्सप्रेस से संबंधित खबरों में रहा न्यू जलपाईगुड़ी किस राज्य में है? तो ये आता है पश्चिम बंगाल में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह किस संघ के महासचिव बने हैं? तो ये बन गए हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव। अगला सवाल रिवीजन करेंगे कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश। तो एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश चाइना। दुनिया का पहला पूछ ले तो याद रखेंगे जर्मनी है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान।
एनटीपीसी लिमिटेड ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर की गई है? कबास। और कबास कहां पर आता है? तो ये गुजरात में आता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? जयपुर, राजस्थान में। वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रेंड्स स्वीडन ने संभाल ली है। किसने? स्वीडन। अगला सवाल देखेंगे कि हाल ही में डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। सरकार ने कितनी और K9 वज्र खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है? तो फ्रेंड्स 100 और खरीदी जाएंगी, ये है ना, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? 27 लोगों को। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने 1 जनवरी से लेकर, कब से फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे 1 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर था वो एक ही सेशन में डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो एसएससी जीडी जिनका भी एग्जाम है, इसके अलावा जिनका भी आगामी परीक्षा है, पॉलिटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो एक ही सेशन में आप सभी को कराए गए हैं। तो इस क्लास को आप सभी एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को एक ही सेशन में कराया गया है फ्रेंड्स, और ये क्लास हो चुकी है। एक बार आप सभी इसे जरूर देख लीजिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कि आपको मैप के साथ कराई गई है 150 प्रश्नों के साथ, है ना। तो आप सभी एक बार इस क्लास को जरूर देख लेंगे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए है। तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।